ग्राम पिंडरई बंजर टोला की इस पावन धरती को सादर नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए आज कोया पुनेम गोंडी भाषा धर्म और साहित्य सम्मेलन के अवसर में मैं अपनी बात सामाजिक विषय पर, धार्मिक विषय पर, आर्थिक विषय पर और राजनीतिक विषय पर रखना चाहूँगा। इसके पहले आयोजन समिति के सभापति या आयोजन समिति के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों से अनुमति चाहना है, अनुमति प्रदान करेंगे। साथियों, पिंडरई बंजर टोला में प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 17 तारीख को ही कार्यक्रम होता है प्रति वर्ष अनुसार, और ऐसा कार्यक्रम इतने लंबे समय से प्रति वर्ष हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और इस कार्यक्रम के अवसर पर गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी को नतमस्तक प्रणाम करते हुए सेवा जोहार करूंगा। साथ ही साहित्य के दुनिया में भाषा को लिपिबद्ध करने वाले पेनवासी आचार्य मोती रावण कंगाली जी को सादर सेवा जोहार पहुँचे। और साहित्य लेखन में गोंडवाना की एक पत्रिका लिख करके हमारे गोंडवाना अंचल में, पूरे देश में हमारे समाज की साहित्य को पिरोने का काम करने वाले पेनवासी सुनेर सिंह ताराम जी को सादर नमन सेवा जोहार पहुँचे। इस सम्मानीय मंच पर, इस कार्यक्रम के अवसर पे मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अमान सिंह जी पोरते मंच पर उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता इस ग्राम के पंच तिरुमाय गणेशिया धुर्वे जी और इस कार्यक्रम के आयोजक समिति के सभी सदस्यगण, विशेष रूप से इस कार्यक्रम को डिजाइन और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था उस पर अपना प्रस्तावना विचार रखने वाले इस ग्राम पंचायत के पढ़े लिखे योग्य सरपंच संगीता प्रेम शाह मरावी जी, साथ ही मंच पर हमारे साथ राधेश्याम ककोड़िया जी, हमारे प्रांतीय प्रवक्ता, हमारे संगीत सम्राट गोंडवाना स्वर लहरी आदरणीय प्रेम शाह मरावी जी, हमारे मंच पर उपस्थित जनपद अध्यक्ष राम प्रसाद टेकाम जी और इस सम्मानीय मंच पर सभी हमारे गोंडवाना आंदोलन के सभी शुभचिंतक और इस संगीतकार के पूरी टीम के आप सभी साथियों को सेवा जोहार पहुँचे। आज के इस कार्यक्रम में आए समस्त हमारे गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन में काम करने वाले सभी युवा साथी, पितृशक्ति, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सभी को मेरी ओर से सादर सेवा जोहार पहुँचे। साथ ही हमारे जैस के प्रदेश सचिव डॉक्टर दिग्विजय मरावी जी, आप मंच में आइए, श्रोतावन के सामने बैठे हैं, आपको भी सेवा जोहार। साथियों,
काफ़ी समय हो गया है, सब सोने की स्थिति में है। मैं अपनी बात, हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात अपने अपने अंदाज में आप सबके बीच में अपने विचारों को पिरोने का काम किया है। मैं भी अपनी बात सामाजिक विचारधारा के साथ छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी बात रखने का प्रयास करूंगा, और कहां से शुरू करूं ये मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन प्रयास करूंगा कि आपके बीच में गोंडवाना का ये छोटा सा सिपाही, समाज का बेटा हरेंद्र सिंह मार को आपको दो शब्द जरूर कहेगा। साथियों, आज हम लोग, मेरी जहां तक समझ है, मैं जहां तक गोंडवाना को जानता हूं, जब से जानता हूं, उस बात को कहने का प्रयास करूंगा कि मैं गोंडवाना को 1996 में जानने का प्रयास किया था, सुना, देखा, और वहां से मुझे लगा हमारे लोग जब नवा खाते हैं तब जय बड़ा देव कहते थे। इसके पहले कोई जय बड़ा देव सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं बोलता था, कहीं पर जय सेवा नहीं बोलते थे, कहीं जय गोंडवाना का नाम नहीं आता था। तो उस समय में 9वीं कक्षा में था, 9वीं पढ़ रहा था। मुझे ये सुनने को मिला तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये आंदोलन कहाँ पर है, इसको कैसे समझा जाए, और धीरे धीरे करते करते इसको समझने का प्रयास किया। समझ में बात आई, और इस आंदोलन में हम आज, राजनीतिक इकाई की बात होगी तो 32 साल हो गए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं धर्म, भाषा, संस्कृति को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं हम में ही कमी है, कहीं ना कहीं कोई भूल हो रही है, इसलिए आज उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम प्रकृतिवादी हैं, आदिवासी लोग हैं, गोंडियन सभ्यता के लोग हैं, गोंडी धर्म की बात हो रही है, और इस गोंडी धर्म के अवसर पे मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी ने ये बताया कि बेटा, जब आप बिस्तर में सोना तो धरती माता के पैर पड़ के सोना, और जब धरती उठना सवेरे टाइम तो धरती माता का पैर पड़ के उठना और अपना नियत कार्यक्रम में निकल जाना। यहाँ से गोंडी धर्म की शुरुआत होती है, क्योंकि किसी भी जीव जंतु का जन्म होता है तो धरती माता से जन्म होता है, और हम उसी कल्चर और संस्कृति के लोग हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में कुछ गैर संस्कृति के लोग आ गए, जो गोंडियन संस्कृति को, हमारे गोंडी भाषा को, हमारे कल्चर को, संस्कृति को, रहन सहन को मिटाने का प्रयास जोरों पर चल रहा है। यदि दादा हीरा सिंह मरकाम, यदि दादा सुनेर सिंह ताराम, मोती रावण कंगाली और प्रेम सिंह जैसे लोग यदि बाहर नहीं निकले होते तो आज ये समाज के पास गोंडी धर्म, भाषा, संस्कृति सुरक्षित नहीं होती। आज आप पगड़ी बांध के बैठे हो, आज आप धोती पहन करके बैठे हो, वो सारा कल्चर मिट गया होता। ये इन्हीं देवदूतों के कारण हमारी संस्कृति बच गई है। इसलिए साथियों, आज भी हमारे जहां जहां हम गांव में निवास करने वाले लोग हैं, जंगल पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, हमारे गांव में ठाकुर देव, खेरोदाई, हरदुलाला, खीला मुटवा, इस गांव में वो तमाम शक्तियां हैं। हमारी उन शक्तियों का क्या स्थान होता है? उसका मढ़िया होता है। लेकिन आज सरकार उस मढ़िया का नाम बदल कर मंदिर बनाने की तैयारी चालू हो गई। यहाँ से हमारा कल्चर और संस्कृति मिटाने का प्रक्रिया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार है, ये लोग मिटाने में लगे। सरकार से वो पैसा देते हैं कि तुम मंदिर बना दो, और हमारा जहाँ ठाकुर देव है, खेरोदाई है, वहाँ मंदिर बनने लगा। कई गांव में देखा मैं, लोग कहने लगे ये मंदिर है। अरे मैंने कहा मंदिर नहीं है भाई, ये मढ़िया है, जिसको सनातन से हमारे पुरखा लोग मानते आए हैं, पूछते आए हैं। तो उस मढ़िया को जिंदा रखना है हमको। जहाँ पर हमारे पंडा होते हैं, हमारे गुनिया होते हैं, ऐसे संस्कृति को बचाने का काम हमारा है। और उसको हमारे प्रेम साह मरावी जी ने अपने गीतों के माध्यम से गा कर के अपनी व्यवस्था को बताने का काम किया है।
इसलिए साथियों, ऐसे गैर संस्कृति के लोग गोंडवाना के मंच में आते हैं, अपनी गाहे बगाहे सिस्टम बता के चले जाते हैं। अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने नर्मदा की जय कहते थे, हम नर्मदा की सेवा कहते हैं, क्योंकि नर्मदा हमारी कोख से जन्म ली है और हम नर्मदा के कोख से जन्म लिए, उसका भी एक इतिहास है। इसलिए ऐसे गैर संस्कृति के लोग आते हैं जिसके कारण इस समाज को न्याय नहीं मिला, इस समाज के लोगों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिला। और ऐसे लोग ही जो हमारे समाज के हैं लेकिन दूसरे के पिंजरे में होने के कारण उनके भाषा में वो तोता बोलता है वैसे ये लोग बोल रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क होने की आवश्यकता है साथियों, तब हमारी संस्कृति बचेगी। और जब हम गोंडवाना के लोग, गोंडियन कल्चर के लोग, आदिवासी नहीं गोंडियन कल्चर को मानने वाले लोग पूरे गांव में रहते हैं, चाहे वो पनका हो, चाहे यादव हो, चाहे लोहार हो, चाहे इस क्षेत्र में रहने वाले ओबीसी की जातियां हो, इस क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के उन जातियों के लोग हों, ये सब लोग उस कल्चर को मानने वाले लोग हैं। हम गोंडियन संस्कृति के लोग जब गांव से घर से निकलते हैं, हमारा कोई मंदिर नहीं होता, हमारा कोई मूर्ति नहीं होती, हम मूर्ति बाप पूछते नहीं है, हम मंदिर नहीं जाते, हम निराकार प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। खेत में जाएंगे तो खेत के मेड़ में पैर पड़ करके और वहां से हम जोहार दाई करके, सेवा जोहार करके हम वहां फसल कटाई का काम करते। जब नांगर फानेंगे तो भी धरती माता का पैर पड़ेंगे, वहां रार के हुम लगाएंगे और उसके बाद हम सुदिन का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। हमारा कोई भगवान मूर्ति होती है क्या वहां पे? निराकार को मानने वाले लोग हैं। आज उस कल्चर को मिटाने की साजिश चल रही है। इसलिए साथियों, हम जंगल जाएंगे तो लकड़ी काटने के पहले हमको निमंत्रण देना होता है नहीं होता? हम जंगल जाएंगे तो जंगल में वहां पैर पड़ेंगे, हम पत्थर तोड़ेंगे तो पत्थर तोड़ने के पहले पैर पड़ेंगे। ये हमारी व्यवस्था है और उस व्यवस्था को मिटाने का काम हमारे जो पश्चिमी संस्कृति के लोग, पलायनवादी लोग, शरणार्थी लोग हमारे आदिवासी क्षेत्र में आए हैं, वो क्या कहते हैं कि डिंडोरी में भी अनारक्षित होना चाहिए। ये हमको चैलेंज करने वाले लोग ही हमारी संस्कृति को कुचल रहे हैं साथियों। और ऐसे मानसिकता के लोग विधानसभा और लोकसभा में हैं, जिसके कारण हमारा 5वीं अनुसूची लागू नहीं हो पा रहा। इसलिए साथियों, ऐसे लोगों से सतर्क होने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और इन लोगों से यदि जीतना है, समझना है, तो आपको सभी लोगों ने कहा कि आपको शिक्षा को समझना होगा, शिक्षित बनना पड़ेगा। लेकिन कैसे बनोगे? शिक्षित कैसे बनोगे? डॉक्टर दिग्विजय सिंह यहाँ बैठे हैं डॉक्टर बनके, लेकिन वो पढ़ा कहाँ है? JDES स्कूल जुनवानी में, तब डॉक्टर बना है। अगर वो ऐसे सरकारी स्कूलों में जहां पर सरकार का कुपोषण सिस्टम चलता है, उन स्कूलों में पढ़े होते तो आज डॉक्टर नहीं होते, वो कहीं बेरोजगार होकर के कहीं खंती खोदने के लिए पलायन कर गए होते। इसलिए साथियों, ये शिक्षा की भाषा बोलने वाले लोग सिर्फ मुंह में बोलते हैं, शिक्षा हमें देना नहीं चाहते। आज पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे डिंडोरी जिले के कोने कोने में देख लो, ढेर सारे बिल्डिंग बनाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे, उससे सरकारों को और ठेकेदारों को कमीशन मिलता है, उसमें पूरा सिस्टम नहीं होता। स्कूल को आधुनिक रूप से आप तैयार कर दो तो आपकी शिक्षा मिलेगी। अब उसमें टीचर नहीं है, उसमें कोई उपकरण नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? कैसे शिक्षा मिलेगा? इस बात की चिंता दादा हीरा सिंह मरकाम को थी, इस बात की चिंता हमारे प्रेम साहब मरावी जी को है। इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र गोटुल की स्थापना की और कहा कि इस संस्था को आप समाज के लोग आगे बढ़ाओ और समाज के सारे बच्चों को उस संस्था में आप प्रवेश दिलाइए। आपको सामाजिक संस्कार, सामाजिक कल्चर, सामाजिक शिक्षा और उसके साथ आप उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपने समाज के लिए और देश के लिए काम करोगे। ऐसा किसी ने किया? नहीं किया। इसलिए साथियों, शिक्षा को समझना जरूरी है, लेकिन शिक्षा को पढ़ाना और पढ़ना जरूरी है। और जिस दिन आप शिक्षित हो गए, उस दिन आपके हमारे बीच से गरीबी जाएगी।
इसलिए ये शिक्षा का विषय हुआ, 3 चीजों पर हमको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। पहला हो गया शिक्षा। शिक्षा पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, उनके ऊपर कंटिन्यू उनके पीछे लगे रहना पड़ेगा, उनके पूरे रिपोर्ट्स देखनी चाहिए, उसकी तैयारी पर आपको लगना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि इन सरकारों ने हमको नशा में लिप्त करके रखा। हमारे तमाम आदिवासी गांवों में शराबखोरी चरम सीमा पर है। हमारे युवा दारू पी करके लस्त रहते हैं, कोई राजश्री खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, जेब में भले पैसा ना हो लेकिन उसके लिए पैसा कहीं से भी व्यवस्था करते हैं। समाज में ये आदत गंदी बात है। समाज बर्बाद हो रहा है तो नशाखोरी के कारण, दारूखोरी के कारण। इसलिए जिस दिन समाज हमारा नशा मुक्त होगा उस दिन समाज में समृद्धि आना चालू हो जाएगा। आज हमारे साथ जो स्थिति है, हमारी आवाज जो दबी जा रही है, हमारे आवाज को दबाने का जो कोशिश हो रहा है, उसका कारण है गरीबी। और समाज में गरीबी होने का कारण है कि हम लोग अपने आत्म बल को, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। जब सहपुरा और डिंडोरी में, मेहंदवानी में बाहर के लोग आकर के 1 साल में करोड़पति बन सकते हैं, उनके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, वो भी उतना ही सोचते समझते हैं जितना आप सोचते समझते हो, लेकिन आप व्यापार की ओर ध्यान नहीं देते। और जो समाज व्यापार करेगा वही समाज देश में राज करेगा। अगर 1000 लोग आपके 1-1 लाख वाले व्यापारी हो जाएं सहपुरा विधानसभा क्षेत्र में, तो 2023 का विधायक आपका सहपुरा का गोंडवाना का होगा। यही कारण आज जो दूसरे दल के लोग यहाँ से विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, उसका कारण यही है कि वो व्यापारी वर्ग के लोग उनको प्रमोट करते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, हर तरह से वो अपने समाज के लिए, अपने धर्म भाषा के लिए, कल्चर के लिए वो लोग, उन लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन हमारे समाज में व्यापारी नहीं होने के कारण, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण न हम समाज को सहयोग कर पाते हैं और न ही हमारे समाज के लिए लड़ने वाले योद्धा को हम लोग कुछ सहयोग दे पाते हैं। इस कारण से गरीबी हमारे चरम सीमा पर है। इस गरीबी को दूर करना है। सारे युवाओं को, युवतियों को व्यापार की ओर फोकस करना पड़ेगा। आदिवासियों को धंधा व्यापार की तरफ निकलना पड़ेगा। कब तक आप दिल्ली जाओगे, कब तक आप जबलपुर में डेरा डालोगे, कब तक आप रायपुर जाओगे, कब तक आप बॉम्बे जाओगे, केरल जाओगे, उड़ीसा जाओगे, कहां तक इलायची तोड़ते रहोगे, कहां दूसरे के आप सुपारी तोड़ोगे, कब तक दूसरे के घर में नौकरी करोगे, कब तक बनिहारी जाते रहोगे। ये काम आपको बंद करना साथियों, बंद करना पड़ेगा साथियों, तब गोंडवाना में समृद्धि आएगा। अन्यथा आपका, हमारा ये समाज का आंदोलन हम 32 साल से इस तरह से समझाते आए, हमारे पुरखा समझाते आए, राजनीतिक सामाजिक आंदोलन बताते आए आपको, हमको अभी तक उस जो सफलता मिल जाना चाहिए वो सफलता नहीं मिल पाई। जिस दिन आप सत्ता में होगे उस दिन सबके हिस्से का थोड़ा थोड़ा, जिसका जितना दायरा उतना बंटवारा सबको मिलना चालू हो जाएगा। उस दिन आपकी खुशहाली होगी। अभी हमारे साथ आए दिन मध्य प्रदेश में, हमारे साथ में, हमारे आदिवासियों के साथ में अत्याचार, शोषण हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। ये सब कैसे रुकेंगे? जब आपका मुखिया होगा, जब आपके विधायक जीत कर जाएंगे, तब ये बात पर विराम लगेगा। मध्य प्रदेश विपक्ष में है तो सरकार, हमारे लोग हैं, विधायक बने हैं, लेकिन आदिवासियों की आवाज को दबा दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी वो नागनाथ है जो आदिवासियों की आवाज कभी सुनती नहीं है। और ये दोनों पार्टियों ने हमको डसने का काम किया है। इसलिए साथियों, आपको अपना व्यवस्था देखना पड़ेगा। हम लोग अभी लंबे समय से यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये 2 राजनीतिक दलों से कब मुक्ति मिलेगी इस बात का हम लोग गारंटी नहीं दे पा रहे। हमारे अभी साथियों ने कहा कि साहब आप चंद पैसों में बिक जाते हैं। वही कारण है कि आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो 89 ब्लॉक है, 20 जिला होते हैं आदिवासियों का, वहां के लिए
2215 अरब रुपया खर्च हो गया सिर्फ आदिवासियों के लिए, लेकिन आदिवासियों की स्थिति आज तक नहीं सुधर पाई। उसका कारण है कि हमारा समाज जागरूक नहीं है, सोए हुए लोग हैं। हमारे समाज के साथ कुछ भी हो जाता, किसी भी तरह का हमारे समाज के साथ अनहोनी हो जाए, हमारे समाज के लोग घर से बाहर नहीं निकलते, अपने अपने काम में मस्त रहते हैं। अभी 16 तारीख को अभी के 16 तारीख 15 तारीख को इंदौर में एक मऊ करके गांव है, वहां एक आदिवासी बालिका के साथ में सार्वजनिक रूप से गैंगरेप हो गया, बलात्कार हो गया, उसकी हत्या हो गई। उसके साथ में इतना जघन्य कृत्य हुआ, समाज के लोगों ने थाना चौकी घेरने का प्रयास किया, अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे थे। इसी बीच में कोई षड्यंत्रकारी या जो भी हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, उनके निर्देश में वहां पुलिस की फायरिंग चालू हो गई। और ऐसी स्थिति में एक लड़का वहां आदिवासी जिस 18 साल का था, जो काम करके लौटा था, उसको गोली लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सब कौन कराने वाला है? ये मध्य प्रदेश के सरकार करवाने वाला है। और ऐसे सरकार को हमको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? इसलिए साथियों, ऐसे समय पर हमारे समाज के लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी एक नहीं है, आदिवासी लोग संगठित नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों को एक साथ सभी जगह ज्ञापन देना चाहिए, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन एक जगह हुआ, बाकी जगह नहीं हुआ। ये सोचने का विषय है। इसलिए आदिवासियों को एक हो जाना चाहिए। आदिवासी लोग एक हो जाओ। आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जातियां हैं वो सबको एक हो जाना चाहिए। हमको लड़ाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, जिसके कारण आज हमारे क्षेत्र में हमारे ये गोंडवाना अंचल का विकास नहीं हो पाया। और आज हम लोग जातियों में, धर्म में, भाषा में बंट चुके हैं। इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लंबे समय से आज मेहंदवानी क्षेत्र की बात करूं, गोंडवाना आंदोलन यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत है। सबसे ज्यादा मजबूत गोंडवाना आंदोलन मेहंदवानी क्षेत्र में, आपके सहपुरा क्षेत्र में है। लेकिन क्या बात है कि हम यहाँ एक तो जिला पंचायत के सदस्य नहीं जिता पा रहे, 32 साल हो गया। ये सोचने का विषय है कि नहीं है? मेहंदवानी में इतना क्षेत्र में गोंडवाना गांव गोंडवाना का आंदोलन चलता है, लेकिन हम लोग छोटे छोटे जगह पर नहीं जीत पा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे गंभीर विषय है। जब ऐसी स्थिति हमारे साथ रहेगा तो क्या 2023 में हम विधायक जिता लेंगे? इसका भी हमको कल सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम कब तक अभिशाप हमारे ऊपर बना रहेगा और ये दोनों राजनीतिक दल हमारे ऊपर राज करते रहेंगे, हमको लूटते रहेंगे, हमारे धर्म, भाषा, संस्कृति को मिटाते रहेंगे, हमको शिक्षा से वंचित करेंगे, समाज से अलग हमको बांटेंगे। तो ऐसे लोगों से सतर्क होने की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में आज यहाँ पर बसनिया मंडला जिले में आता है, बसनिया ग्राम, नर्मदा में वहां बांध बना रहा है। कौन प्रभावित होगा? कौन विस्थापित होगा? आदिवासी लोग विस्थापित होंगे, ओबीसी के लोग विस्थापित होंगे, अनुसूचित जाति यानी एससी के लोग विस्थापित होंगे। यही लोग तो है वहां पर। इधर डिंडोरी के पास में राघवपुर रीना टोला, वहां पर नर्मदा में बांध बन रहा है, वहां कौन विस्थापित होगा? आदिवासी विस्थापित होगा। उधर आप जाओगे तो शोभापुर में बांध बन रहा है, वहां कौन विस्थापित होगा? आदिवासी लोग विस्थापित होंगे। यही एसटी एससी ओबीसी के लोग विस्थापित होंगे, भग जाएंगे, जल जंगल जमीन आपका छीन लिया जाएगा, आपका आदिवासी क्षेत्र कम होगा। और जैसे जैसे आपका आदिवासी लोग कम होंगे, यहाँ जनसंख्या का अनुपात कम होगा, उस दिन आपका आरक्षण खतरे में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और ये गंभीर विषय को कोई नहीं उठा रहा। सरकार कोई भी बड़ी परियोजना लेके आता है तो आदिवासी क्षेत्र में, बांध बनाना है तो आदिवासी क्षेत्र में, पार्क बनाना है तो आदिवासी क्षेत्र में, उठाना भगाना है तो आदिवासियों को, गोली मारना है तो आदिवासियों को, जमीन छीनना है तो आदिवासियों का। ये षड्यंत्र चल रहा है, इसको कोई नहीं बताता। आते हैं लंबा लंबा बताने लगते हैं कि भाई हम विधायक रहे तो ये करे वो करे। ये नहीं बताए कि जब तुम हम गोंडवाना के लोग काम कर रहे थे
तो तुम तो वहां हमारे कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए टैंकर भर पानी डाल दिए थे। भाई शाहपुरा के मैदान में तुमने कई टैंकर पानी डाले थे ना, मैं भी उस कार्यक्रम का गवाही हूँ। ये क्यों नहीं बताते तुमने तो समाज को पहले शोषण किया, लूटा है तुमने, और यहाँ समाज में आकर के मैं भी समाज का बेटा हूँ। अरे हीरा सिंह मरकाम नहीं होते, सुनील सिंह ताराम नहीं होते, मोती रावण कंगाली नहीं होते, प्रेम शाह मरावी नहीं होते, तुम तो ये राजा महाराजाओं के नाम भी नहीं लेते जिनका तुम नाम ले रहे हो, जिनके तुम बखान कर रहे हो, चाहे वो शंकर शाह हो, चाहे रघुनाथ शाह हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे टांडिया भील हो, कंगला मांझी हो, ये तमाम जो आदिवासी लीडर हैं, आदिवासी महापुरुष हैं, उनके गढ़ किले की बात तुम कहां से जाने और किसने तुम्हें बताया? 2003 के पहले तो तुम तो जानते ही नहीं थे, जय जय श्री राम कहते थे कि नहीं? लेकिन ये सब मरावी जी का देन है कि तुमको सिखा दिया, और आज तुम आकर के हमारे लोगों को यहाँ हमारे मंच में कह रहे हो कि नहीं मुख्यमंत्री ने बढ़िया काम कर रहा है। अरे खाक का एक अच्छा काम कर रहा है। 1000 रुपया तुम महिलाओं को देगा तो 1150 का तो वो गैस चूल्हा दे रहा है। अरे भाई जितना 1000 तुम दिए नहीं उतना 150 रुपया तो ज्यादा ले रहे हो हमसे। और आदिवासियों के नाम पर इतना योजना है, सारे योजनाओं को तुम लूट खाए हो। तो इसलिए साथियों इन बहरूपियों से सावधान रहना, तब गोंडवाना का सरकार बनेगा। और हम लोग संकल्पित हैं 2023 में गोंडवाना की सरकार बनाएंगे। लेकिन गोंडवाना के लोगों आपको धैर्यता बनाए रखना है। कब तक बिकोगे? ये बिकने का काम बंद करो, संविधान को पढ़ो और संघर्ष करो और इन बेईमानों से लड़ना सीख जाओ, तभी गोंडवाना आंदोलन को आप जिंदा बचा पाओगे। लंबे समय से प्रेम शाह मरावी जी काम कर रहे हैं, हमारे अमान सिंह पोरते जी काम कर रहे हैं। ऐसे समय पर ऐसे लीडर नहीं मिलेंगे, इनके ऊर्जा जब तक है तब तक आप गोंडवाना का सत्ता यहाँ ले आइए, यही कहने आए हैं। इसके साथ आज हमारे अमान सिंह पोरते जी न्याय की बात करते थे, उनके ऊपर FIR हो गया। ककोड़िया जी न्याय की बात करते थे, उनके ऊपर FIR हो गया। यानी मध्य प्रदेश में जो बोलेगा, आदिवासियों की बात करेगा, अपनी धर्म संस्कृति के जो बात करेगा, उसके ऊपर मध्य प्रदेश के सरकार के माध्यम से FIR और जेल यात्राएं भी होंगी। इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमारी आवाज को, हमारी ताकत को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा जब तक जितना अत्याचार करोगे, जितना हमारे ऊपर शोषण करोगे, अन्याय करोगे, उतना ही ज्यादा गोंडवाना का आंदोलन तेज होगा। और एक दिन हम मध्य प्रदेश में गोंडवाना की सरकार बनाएंगे। हम लोग संकल्पित है, हम लोग आज 32 साल से इसमें काम कर रहे हैं। अगर लालच होता तो हम कांग्रेस में होते, लालच होता तो हम भाजपा में होते। हमारे अमान सिंह पोरते जी के लिए अभी पेपर में भी ऐसा ही फर्जी एक मैसेज डाल दिए थे कि अमान सिंह पोरते ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली कुलस्ते के पास जाकर। अरे कुलस्ते तो खुद ही सुरक्षित नहीं है भाजपा में, उसके पास क्या सदस्यता लेंगे जाकर के? बताओ भला, कुलस्ते खुद सुरक्षित नहीं है। अडवाणी जिंदा रहा, अटल बिहारी जिंदा रहे, तब कुलस्ते को नोट लहरा करके जेल में पहुंचवा दिए थे यही भाजपा वाले, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का दावा ना कर पाए, प्रदेश अध्यक्ष ना बन पाए। इसलिए कुलस्ते सुरक्षित नहीं है। और ऐसे घटिया पार्टी में अमान सिंह पोरते क्या, उसकी जूती भी नहीं जाएगी, समझ रहा हूं। इसलिए साथियों ऐसे षड्यंत्रकारियों से समझने की आवश्यकता है और हमको इन षड्यंत्रकारियों से बचना है, बचाना है। आज कांग्रेस की बात सरकार के लोग नहीं सुनते, आज वहां पर बात नहीं कर पाए। कांग्रेस के लोग विधानसभा से बाहर निकल के आ गए, वॉकआउट कर गए। कारण ये है, वॉकआउट नहीं करना था, आदिवासी मुद्दे को लेकर के वहां वजनदारी से बात रखना चाहिए था। हम यदि वहां सदन में होते, गोंडवाना के लोग, एक आदमी हमारा विधायक पहुंच जाए, उस दिन मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार, वो हिलने लगता है, इतना दहशत बन जाता है। लेकिन गोंडवाना का प्रतिनिधि नहीं जाने के कारण ही आज हमारे क्षेत्र में शोषण, बेरोजगारी, पलायन की स्थिति, बड़े बड़े डैम निर्माण हो रहे हैं, उसका कारण यही है। इसलिए रोजगार मूलक योजनाएं,
गोंडवाना को कैसे संरक्षित करना है, धनवान कैसे बनाना है, गोंडवाना कैसे फलेगा फूलेगा, गोंडवाना के मातृ शक्तियां कैसे रानियां बनेंगी, हमारे नवयुवक राजकुमार कैसे राजा बनेंगे, उसका पूरा प्रोजेक्ट गोंडवाना के पास में है। एक बार आप लोग पूरा समय निकाल करके तन मन धन से गोंडवाना का आप सरकार बनाने में सहभागी बने, आपका सपना साकार हो जाएगा साथियों। और हम लोग 2 अप्रैल को बहुत बड़ा एक चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। डिंडोरी से यह शंखनाद शुरू होगा, जो पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में हमारा बड़े बड़े सभा होने वाले हैं। और 2 अप्रैल को डिंडोरी में है, उसका मैं निमंत्रण देने जा रहा हूं। समाज के साथ माता बहने छुआ पूता सब कोई गोंडवाना आंदोलन को समर्पित होकर के डिंडोरी आना है। कम से कम 50,000 लोगों से ज्यादा की भीड़ दिखनी चाहिए। तब तो हम गोंडवाना के लाल, तब तो हम प्रेम सिंह मरावी के चाहने वाले लोग। इसलिए इनको साक्षी मान करके आपको 2 अप्रैल को अपने पैसे से अपने चंदा करके आपको गाड़ी संसाधन बना करके डिंडोरी आना है साथियों। और मध्य प्रदेश की सरकार को ये दिखाना है कि तुम्हारी भली सरकार है, लेकिन तुम्हारे सरकार को चैलेंज करने के लिए गोंडवाना के लोग आज आ रहे हैं। और 2023 में गोंडवाना के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये संदेश देने के लिए आपको आना है। इसलिए मैं इन्हीं संदेश को देने के लिए आया था। और इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष मुझे आमंत्रित किया जाता है, निमंत्रण मिलता है, और उस कार्यक्रम में मैं आता हूं और आकर के आप सभी का दर्शन प्राप्त करता हूं। इससे धन्यवान हो जाता हूं। एक दूसरे से मिलने जुलने का एक अवसर बनता है, माया प्रेम बढ़ जाता है, माया दया बढ़ जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से पूरे देश के अंदर हमारे कल्चर, संस्कृति, गीत, गान, संगीत, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का संदेश प्रेम साह मरावी के माध्यम से पूरे देश के अंदर फैलाया जाता है। इतना बड़ा क्रांति का उद्गम यहाँ से हुआ है। इन्हीं मैसेज को, इन संदेशों को बहुत सारे लोग हमारे आते हैं, अपने अपने विचारधारा देते हैं, सुनते हैं, हमको सुनने और सीखने को मिलता है। इसी कारण से हम यहाँ पर आते हैं और आज हमको आने के बाद बहुत सारी चीजें यहाँ से सुनने को मिला है। इन्हीं संदेशों के साथ मेरी बातों को आप बहुत ही गंभीरता के साथ सुने हैं। मैं कहीं गलत बोल दिया हूँ या मेरी जबान फिसल गई हो, किसी को कोई चोट लग गया हो, तो वो मेरा व्यक्तिगत विचारधारा है। उसे समाज का एक छोटा बालक, सिपाही समझ करके उसे नजरअंदाज करिएगा और पुनः मार्गदर्शन करिए कि मैं किस तरह से समाज के बीच में अपना विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करूं। इन्हीं संदेशों के साथ आप सभी ग्राम पिंडरई के इस वार्षिक कार्यक्रम में आए। हमारे प्रेम साह मरावी जी के द्वारा ये कार्यक्रम का उद्गम हुआ है और इसमें समस्त हमारे आयोजन समिति के साथीगण, सांस्कृतिक टीम के सभी पदाधिकारी, सांस्कृतिक टीम के सभी सदस्यगण और हमारे अतिथिगण मंच पर उपस्थित है, सभी सम्मानीय अतिथियों को और इस मंच के सामने बैठे हमारे देश के, हमारे समाज के राजा रानियों को, शूरवीरों को मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हुए सेवा जोहार करूंगा। जय सेवा, जय फड़ा पे राज करेगा गोंडवाना।